मैं थाना कोतवाली आई हूँ मऊ में, क्योंकि हमारे ब्लॉक के जो ओम प्रकाश वीडियो हैं उन्होंने दिया था कि हम वहाँ से सोफ़ा चोरी कर लिए हैं। तो उन्होंने यहाँ से थाने से लोग गए थे, वहाँ पे उन्होंने देखा कि सब कुछ वहाँ पे उपलब्ध है। इन्होंने हमारे ऊपर ज़बरदस्ती गलत इल्ज़ाम लगाया, गलत आरोप, मेरी छवि खराब धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं ओम प्रकाश यादव जी। इसलिए मैं उनसे जब बात करने के लिए गई, उनसे बात करने की कोशिश की तो हमसे बदतमीजी करने लगे, गाली गलौज करने। मैं उनसे पूछी कि आपने ऐसा क्यों किया, जब सब कुछ यहाँ उपलब्ध है तो आपने हमारे खिलाफ एप्लीकेशन थाने पे क्यों दिया, कंप्लेन क्यों किया। तो वो हमसे बदतमीजी करने लगे, गाली गलौज करने लगे और हमको जात सूचक शब्दों का प्रयोग करने लगे कि तुम चमारिन हो, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा, मैं अपना ट्रांसफर रोका करके यही रहूँगा, तुम्हें जो करना हो कर लेना। उन्होंने मुझे जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कोतवाली आई हैं आप, इंस्पेक्टर साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? इंस्पेक्टर साहब को मैंने अभी एप्लीकेशन दिया है। उन्होंने हमको उचित कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा उम्मीद है कि वो हमें न्याय दिलाएंगे। 112 नंबर पर फ़ोन किया। जब वीडियो साहब ने मुझसे गाली गलौज किया, जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया, तो मैंने सबसे पहले 112 नंबर पर फ़ोन किया था। तो 112 नंबर पहुंची थी वहाँ कि इनके ऊपर FIR हो, इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए और इनको हमारे ब्लॉक से तुरंत तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। मैं पहले भी मांग कर चुकी हूँ DM साहब से कि इनको हमारे यहाँ से, ये अभद्र अधिकारी हैं, इनको हमारे ब्लॉक से हटाया जाए, लेकिन इनका ट्रांसफ़र स्थानांतरण हो करके भी इनको अभी रिलीव नहीं किया गया है। मैं चाहती हूँ इनको तुरंत हमारे यहाँ से हटाएं। और जो आज इन्होंने मुझसे बदतमीजी किया है, मुझसे अभद्रता किया है, मुझे गाली गलौज किया है, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। मऊ ब्लॉक प्रमुख के द्वारा यही प्रार्थना पत्र है जो मऊ कोतवाली में दिया गया है। आप पढ़ सकते हैं किस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है। और 112 जो पुलिस आई थी मऊ ब्लॉक में, उनके सामने मऊ ब्लॉक के द्वारा जो मऊ ब्लॉक की सुशीला देवी हैं, उनके द्वारा किस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है, आप भी सुने और समझें। वो दिया था मेरे खिलाफ सोफा चोरी का कंप्लेंट किया था थाने पे, तो मैं अभी उनसे बात करने गई कि मैं आपने ऐसा क्यों किया, जबकि सब कुछ है ऊपर, सब कुछ है यहाँ देख लिए सोफा भी, और वहाँ पे हमारे लिए दरोगा जी आया कि आपकी मुनी वाला दरोगा जी, इंस्पेक्टर साहब ने भी बात की थी, उन्होंने देखा था। जिस दिन मैंने कंप्लेंट किया था उस दिन मुझे तो ये पता भी नहीं था कि कंप्लेंट कर रहे हैं। अलमारी के लिए था तो कंप्लेंट काय की थी? सोफे की कि सोफा उठा लेगा यहाँ अपने घर। मेरे बरगढ़ में रहती हूँ, मैं सोफा बरगढ़ ले जाऊँगी सारा वो सोफा। ये बताइए, ये रखा है ना? ये तो रखा ही है। तो मैंने इनसे पूछा भी, हमने कहा आपने क्यों किया था, थाने पे आपने कंप्लेंट क्यों किया, जब सब कुछ हुआ तो आपको देख लेना चाहिए, तब आपको कंप्लेंट करना चाहिए। इनसे बदतमीजी करने लगे, गाली गलौज करने लगे, हमें जात सूचक शब्दों का प्रयोग करने लगे। सारे लोग थे, इतने सारे लोग थे, सभी लोगों ने देखा है। तो आप भी इंस्पेक्टर साहब को नहीं बताया आपने? मैंने इंस्पेक्टर साहब को 2 बार कॉल किया, उन्होंने फ़ोन नहीं रिसीव किया, इसलिए मैंने 112 नंबर पर कॉल किया है। हम फोन करते हैं। आप फ़ोन करिए, हम दोनों नंबर पे उनको किया, पर्सनल पे भी किया है, सरकारी नंबर पे भी किया, तभी उन्होंने फ़ोन नहीं रिसीव किया है। वो कहाँ है वो? वीडियो जहाँ गया वो अभी तो था ही नहीं। कहाँ है भाई आप लोग?